हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे। अब जो वीडियोस चल रही हैं, ये सीरीज चालू हो चुकी है। हम लोग बैक टू बैक जो है, मतलब मैं जो है बैक टू बैक एक एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ ये काफी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के काम आ रही होगी। हमारी सीरीज चल रही है इस टॉपिक पर, जीवन के उद्देश्य पे। क्या आपके जीवन का उद्देश्य क्या है और आप लोगों को क्या क्या चीजें करनी चाहिए। जिन लोगों को अपने लाइफ पर्पस का कुछ पता नहीं और जीवन उद्देश्य क्या है, हमें ये जानना क्यों है और आखिर इसे कैसे जानते हैं, टैली कैसे करना है, कैसे फिगर आउट करना है कि हमारा जीवन पर्पस यानी कि लाइफ पर्पस नंबर कौन सा है, वो लोग जो है मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक डाल दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं उसकी डिटेल्स। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका लाइफ पर्पस जो है वो क्या है। अगर आप अपने जीवन उद्देश्य के अनुसार चलेंगे तो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स, इश्यूज, स्ट्रेस, एंजाइटी या आपकी लाइफ में फाइनेंशियल या लव लाइफ के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो सॉल्व होते हुए दिखेंगे। आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। ये लाइफ पर्पस सबसे पहले बताती हूँ एक्टिव कब होता है। लाइफ पर्पस जो है एक्टिव होता है 30 या 32 की एज में। कुछ लोगों के लिए ये बहुत पहले एक्टिव हो जाता है, बहुत पहले यानी कि 28 29 में ही एक्टिव हो जाता है। पर कुछ लोगों के लिए ये 30 या 32 के एज में जो है एक्टिव होता है। आपको ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं, स्ट्रेस आती है, इसे सॉल्व कैसे करना होता है, इसे रिजॉल्व कैसे करना होता है भाई। यूनियंस कैसे होते हैं, रिकंसिलेशंस कैसे होता है, कैसे आप अपनी लाइफ के आउटकम को प्राप्त कर पाते हैं, उस गोल को प्राप्त कर पाते हैं, उस लाइफ पर्पस को पूरा करके, यानी कि जो जीवन उद्देश्य के लिए भगवान ने आपको धरती पे भेजा है, आपको वो फॉलो करना है। जीवन उद्देश्य को कैसे जानना है, सबसे इजी मेथड समझाती हूँ। और यस, इस मेथड को समझने के लिए आपका बर्थ डेट आपको पता होना बहुत जरूरी है। बिना बर्थ डेट आप अपना लाइफ पर्पस नहीं जान सकते। हाँ, और बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं जानने के। लेट्स से टैरो रीडिंग से हो सकता है, कुंडली से या आपके नाम से इसका विश्लेषण किया जा सकता है। पर वो एक पंडित, एस्ट्रोलॉजर, एक टैरो रीडर, जिन लोगों ने भी इस चीज में स्टडी किया हुआ है, महारत हासिल की है, वही आपको बता पाएंगे। बेसिक्स जो होते हैं, जो मेन बेसिक्स होते हैं, जो आप खुद से कर सकते हैं, वो मैं जरूर आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। और वो कैसे होगा, इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगी कि आपको लाइफ पर्पस अपना कैसे टैली करना है। लाइफ पर्पस आपको टैली करने के लिए, अगर लेट्स से आप में से काफी लोगों को ऑलरेडी अपना लाइफ पाथ पता है, लाइफ पाथ बहुत लोगों को पता है, तो वही आपका लाइफ पर्पस नंबर है। पर जिनको नहीं पता वो कैसे टैली करेंगे, आपका पूरा बर्थ डेट जोड़कर। लेट्स से आपका बर्थ डेट है 6 अक्टूबर 1989, ठीक है। अब पहले हम लोग प्लस करेंगे 6, फिर अक्टूबर का 1 प्लस 0, फिर प्लस करेंगे आपका ईयर 1 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 9। आप टोटल करें, आपके लिए नंबर क्या बनता है। ये जो नंबर आप लोगों के लिए बना है, ये है नंबर 7। अगर आप लोगों का नंबर 7 नहीं बना तो आपको दोबारा से टैली करना पड़ेगा। 6 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 9 1 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 9, पूरा बर्थ डेट आपको टोटल करना है। बट लेट्स से आपका बर्थ डेट 2 डिजिट का है। अब आपका बर्थ डेट लेट्स से 24 दिसंबर 1981 को है, तो आप कैसे टैली करेंगे। 2 प्लस 4, दिसंबर का 12 नंबर 1 2 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, 1981 था ना, प्लस 1 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 1, टोटल करो कितना बना, नंबर 11। जो ये नंबर है ना, इसको काफी लोग लाइफ पाथ कहते हैं और लाइफ पर्पस। काफी लोग इसको टाली जो है लाइफ पाथ से ही कर लेते हैं। क्या लाइफ पाथ लाइफ पर्पस एक होता है? नहीं, डिफरेंट होते हैं, बट काफी ज्यादा सिमिलर होते हैं। लाइफ पाथ आपके कैरेक्टर, आपके बिहेवियर, आपके पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है कि एग्जैक्टली अब आने वाले लाइक इस टाइम फ्रेम के बाद 32 या 30 के बाद आपकी मूवमेंट या आपका बिहेवियर या आपके एक्सपीरियंसेस क्या होंगे। लेकिन लाइफ पर्पस होता है आपके जीवन में आपका लक्ष्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आपको करना क्या है, जिस पर चलने पर आपको फायदा हो सकता है। ठीक है, तो 2 डिफरेंट चीजें हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर लेना। ओके, आपको अब अगेन मैं कहूंगी, टैली करने के लिए कंफ्यूजन हो रही है तो सिर्फ सारे बर्थ डेट का आपको जो है टोटल करना है। आपको आपका बर्थ नंबर, मंथ और आपका ईयर पूरा टैली करना है। एंड में जो नंबर बनेगा उसका भी टोटल कर देना है। अब लेट्स से आपका नंबर 21 बन गया है, तो 2 प्लस 1 कर दो,
आखिर में जो आपका टोटल आ रहा है 21 आ रहा है, तो 2 + 1 कर दो। अगर आप लोगों का नंबर लेट्स से 11 आया, अभी मैंने इससे पहले जैसे बताया, तो 1 + 1 2 हुआ। मोस्टली हम लोग मास्टर नंबर्स को कभी भी टैली नहीं करते। लेट्स से 22 है, 11 है, 33 है, ऐसे नंबर्स को हम लोग कभी भी जो है जॉइंट करके प्लस करके नहीं रिप्रेजेंट करते। बट लेट्स से आप न्यू हैं, तो इसीलिए मैं आपको कहूंगी कि आप पूरा बर्थ नंबर जो है टोटल करते, ठीक है। अब जो भी नंबर आप लोगों का बना वही होगा आपका लाइफ पर्पस। दीदी हो गया, ये कैसे पता करें अब नंबर से हमारा लाइफ पर्पस क्या है? अब एक एक करके मैं आप लोगों के लिए एक एक नंबर के बारे में आपके लिए वीडियो जो है प्रेजेंट कर रही हूँ। सो जीवन उद्देश्य जानना बहुत जरूरी है। डिटेल्स आपको अगेन जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो वीडियो का आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 1 नंबर 2 बन चुका है, ये बारी है नंबर 3। सो आज के वीडियो में हम करेंगे लाइफ पर्पस नंबर 3, जिनका भी बर्थ डेट का टोटल बनकर आता है 3। इनके लिए 30 या 32 की एज के बाद, ध्यान रखना लाइफ पाथ और लाइफ पर्पस अलग अलग है, दो डिफरेंट चीजें, वो एक जैसी नहीं है, ठीक है। इसकी डिटेल्स अगर आपको जाननी है, मैंने पहली वीडियो में ऑलरेडी डाला था, आप चेकआउट कर सकते हैं। लाइफ पर्पस जिनका नंबर 3 होता है, उनके लिए चीजें क्या होती हैं, क्या जीवन का उद्देश्य होता है। सबसे पहले नंबर 3 के बारे में थोड़ी सी जानकारी निकाल लेते हैं। यार नंबर 3 वाले ना, मैंने बड़े बड़े क्रिएटिव मतलब कहीं ना कहीं देखे, बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, इनके पास आइडियाज बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा। और ये बच्चों जैसे होते हैं, इन्हें हंसना बोलना, इंजॉय करना, हैप्पी रहना, सोशल लाइफ बिल्ड करना बड़ा पसंद है। क्रिएटिव बहुत होने का मतलब ऐसा है कि इनके सामने ना, मैंने अक्सर देखा है कि भाई एक सिंपल सा पॉट रख दो, नॉर्मल सा वास या लेट्स से मटका, इनको ना वो मटके को कैसे सजाना है ना, इतने अच्छे अच्छे आइडियाज होते हैं। आप कुछ समझो ना, मैं कह रही हूँ आप 2 दिन तक वो मटका उनके सामने रख दो या वो वास उनके सामने रख दो, 2 दिन बाद आप अपने वास को पहचान नहीं पाएंगे। वो मटका इतना मस्त तरीके से डेकोरेट हो चुका होगा, इतना डिजाइनर तरीके से बन चुका होगा कि आप देखकर दंग हो जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों को अपने जो है क्रिएटिव स्किल्स के बारे में खुद ही कुछ ज्यादा पता नहीं होता, लेकिन ये काफी क्रिएटिव होते हैं, काफी ज्यादा इनोवेटिव। बच्चों जैसी चुलबुली एनर्जी होती है, हंसना बोलना मस्ती करना, एकदम बच्चों की जैसी चंचलता है, रूठ भी जल्दी जाते हैं, मान भी जल्दी जाते हैं, इनका गुस्सा ज्यादा लंबा नहीं टिकता। हाँ, इनमें ना मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, मेरा एक्चुअली अपना ये पर्सनल थॉट है कि नंबर 3 में ना कुछ गुण नंबर 1 और नंबर 2 वालों के होते हैं। यानी कि इसमें सूर्य और मून का भी थोड़ा सा जो है एलिमेंट देखने को मिलता है, तो इसीलिए ना ये फ्लक्चुएशन से गुजरते हैं। लेट्स से अब जो सूर्य है वो बहुत प्रैक्टिकल है, मून जो है बहुत इमोशनल है, आपका जो नंबर 1 है वो ओवर प्रैक्टिकल, नंबर 2 जो है वो जो है बहुत ज्यादा इमोशनल। अब 2 लोगों की जो है चीजें एक इंसान में चली गई, तो फिर वो ऑब्वियसली मूड स्विंग से गुजरेगा, कभी कुछ सोचेगा, कभी कुछ सोचेगा, कभी बहुत लॉजिकल, कभी बिल्कुल इमोशनल। और अगेन अगर टैली भी करोगे तो 2 + 1 कितना होगा, 3। पर 3 नंबर अगर रूल किस प्लैनेट को करता है, तो मैं आप लोगों को बोल दूंगी 3 नंबर जो है जुपिटर प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। और जुपिटर फिर आप लोगों को किस तरीके के एलिमेंट को और जुपिटर प्लैनेट क्या रिप्रेजेंट करता है? जुपिटर प्लैनेट बहुत ज्यादा ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है, नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, विजडम को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि इनकी एनर्जीज में मैंने अक्सर देखा है कि नॉलेज को लेकर इनके अंदर बहुत भूख रहती है। नंबर 3 वालों के अंदर ना बड़ी भूख होती है, कैसे नॉलेज गेन करना है, किताबें कैसे पढ़नी है, किताबों को पढ़कर जो है नॉलेज लेते हैं। और इन्हें कई बार ना एहसास भी नहीं होता है कि इनको नॉलेज के प्रति भूख है। मैंने अक्सर देखा है, इनको खुद ही नहीं मालूम रहता कि ये अपने नॉलेज के लिए ये काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। काफी लोगों को पहले से ही पता रहता है, पर काफी लोग नहीं पता कर पाते। मैंने आसपास बहुत से ऐसे लोग देखे हैं नंबर 3 वाले, जो कहते हैं कि ना मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता यार, ये किताबी पढ़ाई वढ़ाई में, इन सब चीजों के बारे में मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं है। बट वहीं इनके सामने कोई न्यूज की बात कर लो या कोई ऐसे नॉलेजेबल बात कर लो कि भाई मोदी ने ऐसा कर लिया, भाई जो ये जो है स्वामी विवेकानंद का ये हुआ है, तो ये ना सडनली बड़ा ध्यान से सुनने लगते हैं कि अच्छा ओ, और फिर शुरू हो जाता है इनका थॉट कि अच्छा और बताओ और बताओ। मतलब जिस इंसान का ना वो खुद कहता है कि मेरा इंटरेस्ट जीरो है यार, ये पढ़ाइया वढ़ाइया ये जो है किताबी चीजें मुझे समझ में नहीं आती, या इतना नॉलेज मुझे नहीं चाहिए होता है, वो इंसान खुद ही इतना इंटरेस्ट लेता है कि उसको बहुत ज्यादा ऐसे डीप घुसने की इंटरेस्ट आती है कि और डीप जानना है। मैंने अक्सर एक जो है नंबर 3 वालों को एक बेस्ट टीचर भी माना है। अक्सर मैंने देखा है कि इनमें अच्छी खासी टीचिंग स्किल्स होती हैं। ये अगर किसी को कुछ पढ़ाना चाहें या समझाना चाहें तो ये बहुत बेहतरीन ढंग से समझाते हैं, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं।
और इनके साथ इवन बच्चे बहुत कुछ नया भी सीख पाते हैं। मतलब मैं ये मानती हूँ कि लेट्स से आपको सिर्फ ABCD सिखानी है, तो नंबर 3 वाले सिर्फ ABCD नहीं सिखाते, वो साथ में ना और भी ऐसी ऐसी चीजें सिखा देते हैं बच्चे के लिए, जिससे उनकी बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है कि भाई कैसे वर्ड्स बोलने हैं, भाई कैसे बात करनी है। इनमें इतना ज्यादा ज्ञान होता है ना कि मैंने जैसे कि कहा, इनको खुद ही नहीं पता रहता है इसके बारे में, ये नॉलेजेबल इतना इनको होता ही नहीं कि हमें इतना नॉलेज है, पर ये बहुत ज्ञानी होते हैं। मैं अक्सर नंबर 3 वालों को ना एक गुरु के रोल में ज्यादा देखती हूँ। जो गुरु है उसकी एनर्जी में मैंने ज्यादा देखा है कि ये गुरु की तरह होते हैं, लेकिन मेच्योरिटी लेवल थोड़ी सी इनमें ना कम होती है। एज के बाद धीरे 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 ये मेच्योर होते हैं। लेकिन लेट्स से अगर इनका लाइफ पाथ नंबर या लाइफ पर्पस नंबर 3 हो जाए, तो इनके लिए जीवन का उद्देश्य क्या बन जाता है। देखो, जैसे कि मैंने कहा सबसे पहले रीडिंग के स्टार्ट में ही, कि आप बड़े क्रिएटिव होते हैं, बहुत आइडियाज हैं आपके पास, बहुत ज्यादा आइडियाज हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अपनी ही क्रिएटिविटी पे काम करने में आपको बहुत डर लगता है। सोचते बहुत कुछ हो, मुझे ना ये करना है, मुझे वो करना है। मैंने ना अक्सर ऐसे देखे हैं बहुत सारे लोग, मुझे ना आज व्लॉगिंग शुरू करनी है, अब से मैं व्लॉगिंग करूंगा, अभी से ना मैं ना एक रेस्टोरेंट खोल दूंगा, अभी से ना मैं ये जॉब से हटकर ना अपना खुद का कुछ बहुत बढ़िया करूंगा। ख्याली पुलाव बड़े बनते हैं आप लोगों के, पर काम जब करने की बारी आती है ना, तो आप लोग 2 कदम पीछे जाना शुरू कर देते हैं। कल देख लेंगे, आज बहुत इंपॉर्टेंट काम है ना, इस काम को निपटाएंगे, फिर कल कर लेंगे, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, टालते रहते हैं। इस तरीके की एनर्जी मैंने देखी है नंबर 3 वालों की। अक्सर ये जो है, वो जो इनिशिएटिव लेना है उसको लेकर बहुत ज्यादा इतना ओवरथिंक करते हैं कि उस सिचुएशन को ही टालना शुरू कर देते हैं। यदि आपका लाइफ पाथ या लाइफ पर्पस नंबर 3 में कैलकुलेट हुआ है, तो आपको बहुत क्रिएटिव और जो भी आइडियाज अपने अंदर आती हैं उस पर काम करने की जरूरत है, बहुत स्ट्रांगली। आपके दिमाग में ना आपको बहुत सारी चीजें पहले से ही पता है। लेट्स से आपका एडिटिंग फील्ड में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, मैंने अक्सर नंबर 3 वाले एडिटर्स भी बहुत देखे, बहुत सारे एडिटर्स होते हैं, और लेट्स से आपका इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप उस चीज को कब से टाले जा रहे हैं। आप छोटी छोटी चीजें शुरू कर दें कि भाई छोटी छोटी वीडियोस को एडिट करना शुरू करें। डिजिटल मार्केटिंग करनी थी तो डिजिटल मार्केटिंग करना शुरू करें, छोटा छोटा करके शुरू करें। आप नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे आप क्रिएटिव एनर्जी में जा रहे हैं ना, आपकी एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व की है कि आप जो है दिन रात नहीं देखेंगे, आप नोटिस ही नहीं करेंगे कि कितना टाइम बज रहा है रात का, सुबह के कितने बज रहे हैं, दिन कब हुआ, सुबह कब हुई, क्योंकि आप खो जाते हैं। अब आपके सामने कुछ ऐसा है कि एक कैनवस रख दिया गया है या एक ड्राइंग बुक रख दी गई है जिसमें आपको बोला है कि चित्र बनाओ, तो आप वो वाली पर्सनालिटी नहीं है जो एक घर चिड़िया बनाकर खुश हो जाए। आप वो पर्सनालिटी है जो डीप में जाती है और सोचती है नहीं, ये मुझे किताब दी गई है, कुछ तो इसका कारण है, ये बंदा या बंदी मुझे ऐसे ही नहीं टास्क दे रहा है, मुझे कुछ बहुत ही इनोवेटिव करने की जरूरत है। आप अपने स्केच लेंगे यार, अपनी सारी पेनें लेंगे और उस चीज में इतना ही ज्यादा जान भर देंगे कि सामने वाला देखकर दंग हो जाए। इतनी क्रिएटिविटी है आप लोगों में, और उस काम को करने के लिए बंदे या बंदी ने आपको टाइम दिया है कि भाई ये काम ना तुम्हें 7 दिन के अंदर करना है, तुम 7 दिन के अंदर कुछ भी पेंट कर दो। लेकिन आपको इतना जोश आ जाता है, इतनी ज्यादा आपको मजे आ जाते हैं कि आप उस काम को ना 2 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करते हो और कर भी पाते हो, कर भी लेते हो। यानी कि ठीक 2 दिन में रात को सोते नहीं हो, खाना खाते नहीं हो, सब कुछ बंद कर देते हो, बस उस कार्य को पूरा करने में लग जाते हो, और 2 दिन बाद जो चमत्कार आप लोगों को दिखाते हो, आप हैरान कर देते हो। अब ऐसे में दीदी, हम तो जो है कोई काम करते नहीं, हम तो ना डिजिटल मार्केटिंग में है, ना ड्राइंग में है, ना पेंटिंग में है, हम कैसे कर सकते हैं अपना लाइफ पर्पस पूरा। और हमारे जीवन को अगर हम पूरा नहीं करेंगे, पर्पस पूरा नहीं होगा, तो हमारी लाइफ में हैप्पीनेस कैसे आएगी। देखो, आपकी लाइफ में ना हमेशा आपको चैलेंजेस जो बनते हुए दिखते हैं ना, उसमें यूनिवर्स आपको कहता है अपने दिमाग और अपने आइडियाज का इस्तेमाल कर। तू वो मत कर, लाइक एकदम से एंगर मत आ जा, एकदम से वो मतलब एकदम वो मत हो जा, अभी ठीक करना है, अभी ठीक करना है। लेट्स से आपके जीवन में आपके पति पत्नी मतलब मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गई, सेपरेशन आ गया, आप एक हाउस वाइफ हैं, तो आप जो है उस चीज को पुश मत करो कि अभी हस्बैंड से बात करनी है, अभी चीजें ठीक करनी है। नहीं, आपको कोई कार्य आता जरूर होगा, आप किसी ना किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा क्रिएटिव होंगे। लेट्स से आपको सिलाई बहुत अच्छी आती होगी, आप उस सिलाई के काम को शुरू करें। लेट्स से आपको जो है गाना बहुत अच्छा गाना आता है, तो उस गाने के कार्य को शुरू करें। आप उस कार्य को शुरू करेंगे, आप नोटिस करेंगे आपने सिलाई शुरू कर दी या गाना या फैशन डिजाइनिंग, जो भी आपने काम प्लान किया है, आप उसे शुरू करेंगे। आप थोड़े टाइम में ही नोटिस करेंगे कि आपने इस वक्त थोड़ा टाइम तक अपने पार्टनर को जो है स्पेस दे दी। आपको ऐसा है कि मैं ठीक है, जब ठीक लगेगा आ जाएगा।
आप नोटिस करेंगे जैसे जैसे आप उस क्रिएटिव फील्ड में जा रहे हैं, एक टाइम के बाद आपके पार्टनर आएंगे, आपको हाय हेलो भी करेंगे ना, आपको आवाज नहीं आएगी, क्योंकि आप इतने क्रिएटिवली उसमें लगे रहेंगे, आपको वही चीजों से स्माइल मिलना शुरू हो जाएगी। और धीरे धीरे आपको नोटिस होगा कि मेरी जो लाइफ का पीस ऑफ माइंड जो है, जो हैप्पीनेस है, वो मुझे इस कार्य में मिल रही है। मैं पता नहीं क्यों ये सारे कार्य कर रही थी या कार्य कर रहा था, पर मजा तो मुझे इस काम में आ रहा है। यानी कि इनोवेटिव हो, आइडियाज हैं, उस क्रिएटिव आइडियाज पे काम करो। आइडियाज आपको 100% आते हैं, आपको नॉलेज है कि आपको क्या करना है, बट सोचते बहुत हो, करते नहीं। आपके जीवन का उद्देश्य आपको क्रिएटिव बनाता है। लेकिन दीदी, हमारे क्रिएटिव होने से आप मुझे बताएं कि हमारा कौन सा ये पर्पस है जो भगवान ने हमें जो है पैदा कर दिया है इस चीज के लिए कि भाई तुम क्रिएटिव हो जाओ, उससे भगवान का क्या फायदा होने वाला है। मैंने ना अक्सर देखा है, नंबर 3 वाले जो हैं, जिनका पर्पस 3 होता है, ये ना काइंड ऑफ उस एनर्जी में रहते हैं जहां पर ये अपने आप से तो पहले बहुत क्रिएटिव होकर आइडियाज क्रिएट करके बहुत कुछ जो है लाइक अपने अंदर का हैप्पीनेस और पीस ऑफ माइंड ढूंढ लेते हैं बहुत सारा, और बहुत सक्सेसफुल भी हो जाते हैं इसके वजह से। प्लस एक टाइम फ्रेम इनका आता ही है जिस टाइम पे ये जो है लाइक होता है ना कि स्पेशली मैंने नोटिस किया है इनको, एक ही क्षेत्र में मैंने ज्यादा नोटिस किया है, ये काफी बच्चों को पढ़ाते हैं और वो गरीब बच्चे होते हैं मोस्टली, क्योंकि इन्हें लगता है कि यार मुझे मेरे पोटेंशियल का आइडिया था नहीं, मुझे मेरे नॉलेज का कुछ पता ही नहीं था, काश मुझे पता होता, काश मैं क्रिएटिविटी के बारे में पहले जानती या जानता, तो मैं अपनी जिंदगी में जो है बहुत पहले ही इस मुकाम पर आ चुका होता। अब मैं उस मुकाम पर आ गया हूं और मैं चाहता हूं कि सभी लोगों को, सभी बच्चों को सही समय पे ये सारी राह मिल जाए। तो मैंने अक्सर देखा है कि ये एनजीओज में गरीब बच्चों को या स्कूल में या कॉलेज में कुछ बच्चों को लेक्चर्स देते हैं, और इनके वो जो लेक्चर्स है ना वो काफी मीनिंगफुल होते हैं, काफी हेल्पफुल होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को मोटिवेशन मिलता है और वो अपनी लाइफ में इनकी वजह से ग्रो कर पाते हैं। और जैसे कि मैंने शुरुआत में ही आप लोगों से एक एनर्जी जो है शेयर की थी छोटी सी, कि एक अच्छी सी आदत, एक बहुत ही प्यारी सी आदत है नंबर 3 वालों की, इन्हें पढ़ाने को बोला गया है एबीसीडी, कि भाई एबीसीडी जो है पढ़ानी है, बट ये कुछ जरूरत से ज्यादा पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से ना उस बच्चे को बहुत नॉलेज मिलता है। सभी स्कूल वाले या ट्यूशन वाले जो है ना वो बेसिक बस पढ़ाकर छोड़ देते हैं, और नंबर 3 वाले डेडिकेशन से पढ़ाते हैं। वो ना एक मुझे एक सीरियल याद आ रहा है, एक सीरियल था जीतू भैया करके, आई डोंट नो, मुझे ध्यान नहीं, हो सीरियल का नाम नहीं पता, लेकिन उसमें जो है वो जीतू भैया करके कुछ था, जो पढ़ाते थे तो वो ऐसे दिखाया जाता था कि बच्चे बड़ा इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं और उनकी वजह से बहुत तरक्की कर रहे हैं। तो नंबर 3 वालों का वही पर्पस होता है, ये लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, और इनकी जो प्रीचिंग और टीचिंग है इससे बहुत सारे लोग लाइफ में तरक्की करते हैं, और इनको कहीं ना कहीं एक समय के बाद वो प्लेटफॉर्म मिल ही जाता है जिसकी वजह से ये काफी लोगों का भला कर सके। सो अक्सर, और अगर आप लोगों की फील्ड ही टीचिंग है, लेट्स से आप टीचिंग फील्ड में ही हो, तो आप बहुत ही बढ़िया फील्ड में चले गए हो भाई, आपके वजह से तो फायदे होने ही है, मतलब आपको अलग से कुछ करना नहीं पड़ जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग में हो, इसमें हो, क्या बोलते हैं, एडिटिंग में हो, या आप जो है इन्फ्लुएंसर हो, और या कुछ और ऐसी क्रिएटिव फील्ड, पेंटिंग, डांसिंग, आर्ट्स रिलेटेड कोई चीजें कर रहे हो, क्रिएटिविटी कर रहे हो, कंसल्टेशंस कर रहे हो, या आप जो है लाइक काइंड ऑफ प्रीचर टीचर वाली कोई प्रोफाइल में हो, भाई आप ऑलरेडी बढ़िया कर रहे हो, आप अपने लक्ष्य पे बहुत अच्छा जा रहे हो, बस आपको पूरा फोकस उसी पे डालना है। आपकी लाइफ पे जो भी प्रॉब्लम्स है वो खुद ही सॉर्ट होते हुए दिखेंगी, सॉर्ट आउट होते हुए दिखेंगी, फाइनेंशियल गेन्स भी होंगे, और साथ ही साथ जो लव लाइफ में प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व होती नजर आएंगी। क्योंकि जब आप अपना क्रिएटिव काम करना शुरू करते हो तो आप एकदम बच्चे जैसे वापस उस हंसमुख अंदाज में आ जाते हो, एंजॉय करना शुरू करते हो, हंसते हो, मुस्कुराते हो, बहुत ही सबकी बोलते हैं ना, सबके साथ छेड़खानी करना शुरू करते हो, सबकी नाक में दम कर देते हो, जिसकी वजह से ना आपकी हंसी से लोगों के फेस पे हंसी आती है, माहौल अच्छा बनता है, तो पार्टनर अट्रैक्ट हो जाता है, आपके फाइनेंशियल गेन्स, क्योंकि लक्ष्मी भी वहीं आती है ना जहां पर हंसी है, हैप्पीनेस है, तो हैप्पीनेस की वजह से आपके फाइनेंशियल भी ग्रो होते हैं, बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है। इस तरीके की एनर्जी बनती है। इन लोगों को मैं अक्सर ये कहती हूँ कि आप लोगों को काली विद्या से दूर रहना चाहिए, कोई भी काली चीजें, लेट्स से कोई रेमेडी, कोई स्पेल, कोई तंत्र, कोई गलत चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको ना गुरु के पद पे बिठाया गया है। अगर गुरु ही गलत कार्य करेगा तो वो शिक्षा क्या देगा अपने स्टूडेंट्स को। तो ऐसे लोगों को मैंने आसानी से जो है काली विद्या में डलते हुए, इन्वॉल्व होते हुए देखा है, और ये लॉटरी वॉटरी भी ज्यादा मैंने देखा है, इन्वॉल्व होते हैं लोग इन चीजों में। तो ये सब चीजों से ना थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, नेगेटिव इन्फ्लुएंस से, क्योंकि आप हमेशा याद रखना कि आपसे ही लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, तो आप जो भी कार्य करते हैं उससे जो दूसरे शिक्षा प्राप्त करेंगे उससे उनका ऐसा ना हो कि नुकसान हो। आपको एकदम पॉजिटिव एनर्जी में रहने की जरूरत होती है, ठीक है।
सो यही थी आप लोगों की रीडिंग, आप लोगों की वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और शेयर जरूर करो, बहुत से लोगों का फायदा होगा इससे। आप सिर्फ अपना फायदा ना करें, सबके बारे में सोचें। बहुत से लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। अगर आपके वजह से उनको उनके जीवन का पर्पस पता चल गया तो बहुत उनकी जिंदगी जो है बेहतर हो जाएगी और उनकी दुआओं से आपकी जिंदगी और बेहतर हो जाएगी, है ना। सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें। सारी डिटेल्स अगर आपको कुछ चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।